ये मौत नहीं कह सकते हैं, इसको मर्डर कह सकते हैं, क्योंकि मालूम रखते हुए भी ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं। तो हाई लेवल इंक्वायरी होना जरूरी है। बीजेपी जिस तरीके से पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है, यहाँ के कांग्रेस के एमएलए उनके स्पोक पर्सन का काम कर रहे हैं। कहीं पर भी हमें ऑक्सीजन की कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट बढ़ रहे हैं। आज 1400 पेशेंट हो गए हैं हमारे पास क्या है, कोई हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा। 400 बेड है, 200 बेड है, 20 हॉस्पिटल में 50% गरीब लोगों के लिए इलाज हो रहा है। नेक्स्ट डे रात के 2:30 बजे के टाइम जब हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जेम्स हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो एक पेशेंट को बेड नहीं मिलता। गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए, साउथ एमएलए, रूरल एमएलए, ये लोग कहाँ हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्या हम जानो? हमारे घर के जब जान जाएंगे, जब ये लोग आके पॉलिटिक्स करेंगे लाशों पे ठहर के। रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पैनिक ना हो, आप डरिए ना। गुलबर्गे का हर नौजवान खांदा बा खांदा लगाकर आपके साथ में है। आज जिस तरीके से ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से हमने अपने हाथों से ऑक्सीजन उठाकर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचाने का काम किया है, इंशाल्लाह ये काम गुलबर्गे का हर नौजवान करेगा। अब हमें ना एमएलए से उम्मीद है, ना एमपी से उम्मीद है, ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से उम्मीद है। मैं तमाम गुलबर्गे के नौजवान से कहता हूँ, जो लोग तक मेरी आवाज जा रही है, आप लोग भी हमारे साथ आइए। अब हमें मिलकर काम करना है। गुलबर्गा शहर के कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन न मिलने की वजह से कोरोना मरीजों की मौत हो रही है। एक तरफ कोरोना सेकेंड वेव में हर रोज मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश कर मरीजों का इलाज करने में लगे हैं। पर ऐसे गंभीर हालात में गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाने में नाकाम नजर आ रहे हैं। गुलबर्गा एडमिनिस्ट्रेशन और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को शहर में ऑक्सीजन प्लांट बढ़ाने की जरूरत है, पर अफसोस ना एडमिनिस्ट्रेशन को मरीजों की मौत से फर्क पड़ रहा है और ना हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आवाम के बीच नजर आ रहे हैं। हाल ही में एवनचाई गेस्ट हाउस में एक मीटिंग कर जिम्स हॉस्पिटल में 400 बेड बढ़ाने का झूठा वादा किया गया था, पर आज भी जिम्स हॉस्पिटल के बाहर कोरोना मरीज बेड न मिलने की वजह से तड़प कर मर रहे हैं। और अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें तो ऑक्सीजन की कमी से कई मरीजों की मौत हो रही है। ऑक्सीजन की कमी से मरीजों को तड़पता देख ह्यूमन एड ऑर्गेनाइजेशन से आलमदार जैदी अजीम शेख एंड टीम ने आरसी और डीसी से कांटेक्ट कर डीसी ऑफिस और ऑक्सीजन प्लांट को विजिट कर ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करवाने का काम करते नजर आए हैं। जो काम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को करना चाहिए वो काम आलमदार जैदी अजीम शेख और कई सोशल वर्कर्स करते नजर आ रहे हैं। आज अचानक से एक सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ आई कि केबियन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पूरा ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से 1-2 डेथ हुई बोल के ऐसा हमें इन्फॉर्मेशन मिली। तो हम सडन हमारे जो ग्रुप ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, हम उन्हें एक दूसरे को कांटेक्ट करके आरसी सर को कांटेक्ट करें। आरसी सर को हम इमीडिएट ये बोले कि ऐसा केबियन में एक डेथ हुई है ऑक्सीजन ना रहने की वजह से। तो आरसी साहब से हमारे को ये बेनिफिट हुआ आरसी साहब से बात करने के, इमीडिएट आप लोग कोई तो भी डीसी ऑफिस जाए, डीसी ऑफिस पर वहाँ पर 10 ऑक्सीजन सिलेंडर्स रेडी है, आप वो लेके जाकर केबियन हॉस्पिटल में दीजिए। तो उसी समय हमारे जो जेस्कॉम के एमडी है राहुल पांडे साहब, उनसे बात हुई। उन्होंने भी इसमें हमारे को आगे बढ़ के ये हेल्प किया कि डीसी ऑफिस जाए, डीसी ऑफिस से आप लोग 10 सिलेंडर लेकर पहले जो काम है वो काम शुरू करें। तो हम इमीडिएट हमारी टीम डीसी ऑफिस गई, वहाँ से हम खुद वहाँ से गाड़ी पे हम खुद ही सिलेंडर्स उठाकर इमीडिएट डालकर फिर इधर केबियन हॉस्पिटल लाए। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर पिछले 3-4 दिन से प्रॉब्लम चल रही है। केबियन हॉस्पिटल को रायचूर से डेली 60 सिलेंडर्स ऑक्सीजन आता है, लेकिन वहाँ का जो डीसी है वो उन हमारे डिस्ट्रिक्ट को ऑक्सीजन देने से मना कर दिया। उसकी वजह से केबियन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं मिला। और केबियन हॉस्पिटल का जो स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पिछले 3-4 दिन से लगातार ये कंप्लेंट कर रहा है कि हमारे पास ऑक्सीजन ख़त्म है, हमारे पास ऑक्सीजन ख़त्म हो रहा है, हमारी हेल्प करो। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोई काम नहीं की। आज हमारे को ऐसा हुआ कि 4 जान हमारी जाने के बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नींद से जागी, नींद से जागकर इमीडिएट फिर 10 सिलेंडर की व्यवस्था करके 10 सिलेंडर दिए। फिर हमारे को जो हमारे एडीसी हैं उन्होंने कॉल किया, मुझे कॉल करके ये कहा कि आप फिर यहाँ से फिर दो प्लांट्स के नाम दिए हैं ना, दोनों प्लांट पर जाकर 10-10 सिलेंडर लाओ। फिर मैं इमीडिएट प्लांट को गया, प्लांट से 10 सिलेंडर लाए हैं। फिर और एक प्लांट को जाना है, अभी वहाँ पर भी 10 सिलेंडर रखे हैं, वो भी लेकर आकर हमें देना है। लेकिन मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि जब हॉस्पिटल की तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन हमारे पास नहीं है, हमारे को ज़रूरत पड़ सकती है, आप हमारी हेल्प करो बोले, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सो रही थी क्या? और हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर हैं, कहाँ हैं? हम कभी देखे नहीं। पिछले साल जो गुलबर्गा आए थे उसके बाद उनकी कोई गुलबर्गा में मीटिंग नहीं हुई।
और फिर हमारे एमएलए हैं गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए, साउथ एमएलए, रूरल एमएलए, ये लोग कहाँ हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्या हम जानो? हमारे घर के जब जान जाएंगे, जब ये लोग आके पॉलिटिक्स करेंगे लाशों पे ठहर कर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ और मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि इसके ऊपर हाई लेवल इंक्वायरी होना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन लगातार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये कह रहा है कि हमारे पास ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, उसके बाद भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नींद से नहीं जगती। मतलब इसका ये कहा जा रहा है कि मौत ऑक्सीजन से नहीं हो रही है, ये मौत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से हो रही है। और ये मौत नहीं कह सकते हैं, इसको मर्डर कह सकते हैं, क्योंकि मालूम रखते हुए भी ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं। तो हाई लेवल इंक्वायरी होना ज़रूरी है। उसके बाद जो ऑक्सीजन की कमी है, तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर भी हमें ऑक्सीजन की कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट बढ़ रहे हैं। आज 1400 पेशेंट हो गए हैं हमारे पास क्या है, कोई हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा, कोई हॉस्पिटल में वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक वाइट पेपर की तरह लोगों में भी नहीं आ रही है कि क्या अवेलेबल है, क्या अवेलेबल नहीं है। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस डिस्ट्रिक्ट डीसी हमारे जो डिप्टी कमिश्नर मैडम है, उन्हें रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्हें ये बताना चाहिए कि यहाँ इतने बेड हैं, यहाँ 50% में ये लोगों को काम हो रहा है, यहाँ 50% में ये लोग काम कर रहे हैं, यहाँ इतने पेशेंट्स को क्योर करके हॉस्पिटल से भेजा जा रहा है। तो रोज़ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हुए ये सब चीज़ों के खुलासा होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब हमसे नाराज़ होते हैं तो बखीलों के हाथ में पैसा और एक जुल्म करने वाला हुक्मरान हमारे ऊपर नाजिल कर देते हैं। जैसे कि इंडिया के अंदर नाहिल हमारा पीएम, इस स्टेट के अंदर नाहिल हमारा सीएम, और गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अंदर नाहिल डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर, नाहिल यहाँ का गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट का एमपी, नाहिल से भी बदतर हमारे गुलबर्गा नॉर्थ की एमएलए साहिबा। ये लोग टोटली लोगों की हेल्प करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन टोटली फ्लॉप हो चुका है। गुलबर्गा के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल में आए दिन ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लोगों की मौत हो रही है, प्रशासन अपनी नींद से जाग नहीं रहा है। जैसे कि आपने देखा पिछले दिन नासिर हुसैन उस्ताद की एक बाइट आती है मीडिया के अंदर, तो आप और हमने देखा होगा बचपन में एक खिलौना हमें दिया जाता था जिसकी चाबी भरने के बाद वो थन 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 नाचना शुरू करता था। उसके बाद जैसे ही वो चाबी पूरी उतर जाती थी तो वो खिलौना शांत हो जाता था। उस तरीके का माहौल आज यहाँ के एमएलए का हुआ है। नासिर हुसैन उस्ताद आकर एक बाइट देने के बाद इनमें चाबी भरी जाती है, ये और इनके चेले चपाटे थई 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 नाचना चालू करते हैं, और जैसे ही वो चाबी खत्म हो जाती है ये फिर बेंगलुरु राइट हो जाते हैं, गुल हो जाते हैं। बीजेपी जिस तरीके से पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है, यहाँ के कांग्रेस के एमएलए उनके स्पोक पर्सन का काम कर रहे हैं। बीजेपी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन जो बात बोलता है वो आकर लोगों में सुनाते हैं और हेवन शाह गेस्ट हाउस में एक मीटिंग कर कर चले जाते हैं। उससे बेनिफिट क्या हो रहा है? आप पेपर पे आके कहते हैं 400 बेड है, 200 बेड है, 20 हॉस्पिटल में 50% गरीब लोगों के लिए इलाज हो रहा है। नेक्स्ट डे रात के 2:30 बजे के टाइम जब हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल जेम्स हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो एक पेशेंट को बेड नहीं मिलता। उसके दूसरे ही दिन मैं सवाल करता हूं यहाँ के एमपी से, आप डॉक्टर हैं, इससे पहले एक आपका वीडियो आया था, आप एक मरीज को हॉस्पिटल में ले जाके इंजेक्शन देते हुए तमाम मीडिया में आप डाले थे। क्या उतना काम करने के बाद आपकी जिम्मेदारी खत्म होती है? आप कहाँ हैं? क्यों नहीं आ रहे लोगों के बीच में? क्या हम लोग पूरे मरने के बाद आप आएंगे? और ये लोग एमपी के चेले, एमएलए के चेले कहते हैं कि हम इलेक्शन में बताएंगे। मैं उनसे सवाल पूछता हूं, क्या आने वाले इलेक्शन तक आप जिंदा रहेंगे? इसकी गारंटी है आपके हाथ में? इतने लोग मर रहे हैं, हो सकता है आप भी मर जाएंगे। तो मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि घमंड ना करें, यही घमंड आपके एमपी ने भी किया था। क्या मैं ढो के पानी लाऊंगा? पूरी आवाम ने उन्हें बता दिया कि ये घमंड चलने वाला नहीं। ये जिस तरीके से मौत हो रही है, आए दिन मौत हो रही है, ये कोरोना से कम लोगों में डर की वजह से मौत हो रही है। और जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल में मेरे भाई, मेरे बहन, उनके रिश्तेदार मौजूद हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पैनिक ना हो, आप डरिए ना। गुलबर्गे का हर नौजवान खांदा बा खांदा लगाकर आपके साथ में है। आज जिस तरीके से ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से हमने अपने हाथों से ऑक्सीजन उठाकर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचाने का काम किया है, इंशाल्लाह ये काम गुलबर्गे का हर नौजवान करेगा।
अब हमें ना एमएलए से उम्मीद है, ना एमपी से उम्मीद है, ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से उम्मीद है। मैं तमाम गुलबर्गे के नौजवान से कहता हूं, जो लोग तक मेरी आवाज जा रही है, आप लोग भी हमारे साथ आइए। अब हमें मिलकर काम करना है। अब ये लोगों को इलेक्शन के वक्त इन्होंने जिस तरीके से घमंड के तौर पे कहा था कि इलेक्शन आने के बाद देखा जाएगा, हम भी दावे के साथ, चैलेंज के साथ कहेंगे कि उनको आज के इस दौर के मुंह तोड़ जवाब आने वाले इलेक्शन में उन्हें दिया जाएगा।